गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा? चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द गिवन एपी। एपी क्या दिया हुआ है? 11852। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारी 11 है। कॉमन डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज -3। तो यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू -150 लेके वी विल फाइंड आउट एन फ्रॉम डूइंग कैलकुलेशंस हियर, पुटिंग वैल्यूज इन द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। हियर एन कम्स आउट टू बी अ फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बेटा एन कांट बी अ फ्रैक्शन, तो एन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसलिए -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन एपी। अब है बेटा हमारे पास सम नंबर 7 में क्या कहता है बेटा वो? Find the 31st term of the AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो बेटा 11th term हमें 38 दी हुई है और 16th term 73 दी हुई है। ठीक है बेटा, 11th term का मतलब क्या है बेटा? a plus 10d is equal to 38 और 16th term का मतलब है a plus 15d is equal to 73। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई a और d में, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास d आ गया 7, उसके बाद d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके हम a निकाल लेंगे। a आ गया बेटा -32। अब हमें कहा गया है फाइंड 31st टर्म। So now we have to find out 31st term, that will be equal to a plus 30d, put the value of a and put the value of d and find out the value. Ab now we will do beta sum number 8. Sum number 8 is having statement an AP consists of 50 terms, third term is 12 and last term is 106, find 29th term। तो बेटा टोटल टर्म्स 50 हैं, थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 का मतलब है बेटा 50th टर्म ही 106 है, क्योंकि टोटल टर्म 50 है तो लास्ट टर्म तो 50th ही आएगी ना। अगेन यहाँ से a plus 2d 12 आ गया और a plus 49d 106। एलिमिनेशन मेथड से मैंने d निकाल लिया, उसके बाद d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके मैंने a निकाल लिया। अब हमें निकालनी है 29th टर्म, दैट विल बी इक्वल टू a plus 28d, पुटिंग द वैल्यूज वी विल गेट द आंसर। नाउ वी हैव बेटा 11th सम। Which term of the AP will be 132 more than its 54th term? AP हमें दी हुई है बेटा 3, 15, 27, 39। ठीक है बेटा, हम मान लेंगे कि इसकी nth टर्म जो है वो 132 मोर देन है 54th टर्म से। an is 132 मोर देन a54। an की वैल्यू a plus n minus 1d, 132, a54 आएगा a plus 53d। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हम n minus 1d और 53d को एक साइड ले जाएंगे, d कॉमन ले लेंगे और d को दूसरी तरफ डिवाइड में ले जाएंगे। तो आ गया हमारे पास n minus 54 इज इक्वल टू 132 बाई d। d देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास 12 आया है, गिवन एपी से फर्स्ट टर्म 3 है और d हमारा 12 है। ठीक है बेटा, तो ये d की वैल्यू मैंने 12 पुट कर लिया तो n minus 54 आ गया 11, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो। ठीक है बेटा, उसके बाद है बेटा 12th क्वेश्चन। दो एपीज दी हुई है बेटा जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो दोनों की फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म को मैंने कैपिटल ए मान लिया एंड सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म को मैंने स्मॉल ए मान लिया। दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस इज गिवन टू अस 100। तो फर्स्ट टर्म की 100 टर्म ए कैपिटल ए प्लस 99d आएगा, सेकंड एपी की 100 टर्म स्मॉल ए माइनस 99d। अब बेटा यहाँ माइनस का साइन है, अंदर a प्लस 99d था तो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो गए। d सेम है दोनों का तो 99d से 99d कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया कैपिटल ए फर्स्ट टर्म कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए 100। अब हमें निकालना है दोनों की 1000th टर्म का डिफरेंस। तो पहले वाली एपी की 1000 टर्म ये आई और दूसरे वाली की 1000 ये है, दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल ए प्लस 999d माइनस ए माइनस स्मॉल ए माइनस 999d। अगेन ये कैंसिल होके वी आर लेफ्ट विद कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, दैट इज 100। अब है बेटा सम नंबर 13। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? ठीक है बेटा, तो 3 डिजिट नंबर्स बेटा 100 से स्टार्ट होते हैं और एंड अप होते हैं 999 पे। तो 100 के बाद मैंने देखा कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है, दैट इज 105 और 999 के आसपास 7 का डिविजिबल नंबर है 994। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है इसकी 105 और लास्ट टर्म है इसकी 994। सेकंड टर्म क्या आएगी? 105 में 7 ऐड कर दो
तो यहाँ पर इस एपी में फर्स्ट टर्म 105 है, कॉमन डिफरेंस 7 है और लास्ट टर्म 994 है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी में वैल्यूज पुट करके मेरे को एन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैं सोल्व आउट करके एन की वैल्यू निकालूंगी, 128 आएगी। तो मेरे पास 3 डिजिट नंबर्स जो कि 7 से डिविजिबल हैं वो कितने हैं, 128। बेटा 2 एपीज मुझे दी हुई हैं। पहली एपी है 63, 65, 67, दूसरी एपी है 3, 10, 17। इन दोनों एपीज की nth टर्म्स इक्वल हैं और मुझे n निकालना है। तो इस एपी की nth टर्म क्या आएगी बेटा, फर्स्ट टर्म 63 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस देखो यहाँ पर 2 है। और इस एपी की nth टर्म क्या आएगी बेटा, सेकंड वाली एपी की nth टर्म क्या आएगी, फर्स्ट टर्म 3 है प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 7 है। दोनों की nth टर्म को मैंने इक्वल रख दिया। इनको सॉल्व करूंगी, यहाँ पर आ जाएगा 63, 3 को मैं इधर ले आई, n वाले दोनों एक साइड ले गई। ठीक है, सॉल्व करके मैंने n की वैल्यू निकाली। तो ये आप देख सकते हो कैसे कैलकुलेशंस की हुई हैं, 13 आई हमारे पास। अब है बेटा सम नंबर 17। हमें एक एपी दी हुई है 3, 8, 13 अप टू 253, जिसकी फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस है 5। ठीक है बेटा, अब मेरे को इसकी 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम द बैक, फ्रॉम द लास्ट। ठीक है बेटा, तो इसको इजी वे में करने का तरीका क्या है, इस एपी को मैं रिवर्स करके रख देती हूँ। जो लास्ट टर्म है उसको पहले रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब मैं यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट टर्म 253 आएगी और कॉमन डिफरेंस -5 आएगा और इसकी मैं 20th टर्म निकाल लेती हूँ। ये जो मेरे पास 20th टर्म आएगी ये गिवन एपी की फ्रॉम द लास्ट 20th टर्म है। ठीक है बेटा, ये इजी वे में हमारा सम हो गया। उसके बाद है बेटा सम नंबर 18। सम नंबर 18 में किसी एपी की 4th और 8th टर्म का सम 24 दिया हुआ है और 6th और 10th टर्म का सम 44 दिया हुआ है। अब बेटा A4 मतलब A प्लस 3D और A8 मतलब A प्लस 7D, दोनों का सम 24 है। यहाँ पर आ गया 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो A प्लस 5D आ गया 12। इसी तरह से A6 A प्लस 5D, A10 A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। इसको भी सॉल्व करके इक्वेशन आई A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ठीक है बेटा, अब मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके मैंने D निकाल लिया और A निकाल लिया। अब मेरे को इस एपी की पहली 3 टर्म्स निकालनी है। पहली टर्म आ गई -13, 5 ऐड कर दो तो -8, अगेन 5 ऐड कर देंगे तो -3। हाँ जी बेटा, अब सम नंबर 20 है बेटा, ये जरा ध्यान से देखना बेटा, स्टेटमेंट सम है। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in nth week her weekly saving become ₹20.75, find n। तो क्या है बेटा कि पहले वीक में कितना अमाउंट सेव हुआ, 5 रुपीज, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। अब हर हफ्ते वो कितना अमाउंट इंक्रीज कर रही है सेविंग्स में, ₹1.75। तो दिस इज माई कॉमन डिफरेंस। अब किस वीक में उसकी सेविंग्स जो है 20.75 हो जाएंगे। हम मान लेते हैं nth वीक में, तो ए एन कितना दिया हुआ है 20.75। तो फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1D में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। n हमें निकालना है, n एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो सॉल्व करके यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 1.75, -5 इधर जाके माइनस हो गया 15.75, n माइनस 1 आ गया 15.75 ओवर 1.75, कैंसिल आउट करके 9 आ गया, n आ गया 10। तो 10th वीक में उसकी वीकली सेविंग्स जो है ₹20.75 हो जाएंगी। जी बेटा, ये आपने ये जो बाकी के सम्स हैं 9, 10, 14, 16 और 19, ये भी सिमिलर हैं जो सम्स हमने किए हैं। इनको आप ट्राई करो, प्रॉब्लम आती है तो हमें सेंड कीजिए। आज आपने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करनी है। थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल।